जय हिंद दोस्तों, अध्यात्म अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश पटेल। आज हम लोग हिंदी में ड और ढ की पहचान की कुछ विशेष नियम पढ़ेंगे। ये मेरे नोट्स में लिखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक जगह सारा कंटेंट बना के आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से बता दें। बहुत अच्छे कंटेंट हैं ये, और इनको एक बार पढ़ लेना तो कुछ चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। डा और ढा के पहचान के विशेष नियम। ठीक, देखो पहला नियम क्या है। पहला नियम यह है, यदि डा और ढा का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो, ठीक है ना, किसी शब्द के प्रारंभ में हो तो इनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर बिंदी रखें नीचे और कहां पर ना रखें। तो ये देखो, ये एक नियम ऐसा है जिससे यहाँ पर तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपको बिंदी नीचे नहीं रखना है। ठीक है। यदि डा और ढा का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे डमरू, डमरू ऐसे लिखना है, इसके नीचे बिंदी का प्रयोग मत करना। डलिया, डोर, ढक्कन, डफली इत्यादि। ठीक है। जब डा और ढा से ही शब्द का प्रारंभ होता है तो उसके नीचे हमको बिंदी नहीं रखना है। नियम एक समझ में आ गया। नियम दूसरा देखो। नियम दूसरा हमारा क्या कहता है। नियम दूसरा ये कहता है, यदि डा और ढा से पहले, ठीक है ना, यदि डा और ढा से पहले अनुस्वर आ जाए या पंचम वर्ण आ जाए, ठीक है ना, या पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। फिर से समझो, यदि डा और ढा से पहले अनुस्वर आ जाए या पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। जैसे पंडा, ठीक है, देखो अनुस्वर आ गया है, ठीक है, अब इनके डा के पहले आ गया तो बिंदी नहीं लगेगी। देखो पंडा ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। खंड, खंड में क्या अनुस्वर आ गया तो इसके नीचे बिंदी नहीं लगेगी, और ये ऐसे भी लिखा जाता है। पंडित, ठीक है ना। झंडा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो हम लोग नियम तीसरा पढ़ते हैं। ठीक है ना। नियम तीसरा हमारा क्या कहता है। नियम तीसरा, यदि डा और ढा का प्रयोग, यदि डा और ढा का प्रयोग अंग्रेजी और या विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए, ठीक है ना, अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगती है। ठीक है ना। अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में जब होता है तो उनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। जैसे देखो, जैसे रोड, रोड के नीचे बिंदी नहीं लगेगी। लाउड, क्राउड, प्राउड, साउंड, ग्राउंड इत्यादि। ठीक है ना। अगर इंग्लिश के शब्द हैं तो उनके नीचे डा और ढा के नीचे बिंदी नहीं लगेगी। अब ढक्कन, ये तीसरा नियम देखो। तीसरा नियम हम ऐसे समझते हैं इसको, जैसे ये ढा, डा को डी भी लिखते हैं, ठीक है ना, और अगर इसके नीचे बिंदी लग जाएगी, डा के नीचे बिंदी लग जाएगी, ढा ड्रा हो जाएगी तो ये रा बन जाएगा। ठीक है ना। और ढा जब बिंदी नहीं लगेगी तो डीएच उसको लिखेंगे, और जब बिंदी लग जाएगी तो आरएच उसको लिखते हैं। ठीक है। जिसको रोड, रोड, अगर हमको रोड लिखना है तो यहां पर डी है तो रोड ऐसे लिखोगे ना, ये इंग्लिश शब्द रोड ऐसे लिखोगे तो यहां पर इंग्लिश में ऐसे लिखा। साउंड, ठीक है ना, देखो इसके नीचे बिंदी नहीं है तो केवल डी को प्रदर्शित करता है। और यह लोहागढ़, इसके नीचे बिंदी देखो लग गई तो ये आरएच हो गया। ठीक है। और भीलवाड़ा, देखो इसके नीचे बिंदी लग गई तो ये आरएच, आर ए हो गया। रा। चौथा नियम, यदि डा और ढा का प्रयोग तत्सम और संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए,
तत्सम और संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगती, जैसे षड, षडानन इत्यादि। ठीक है ना, संस्कृत भाषा में भी इन शब्दों में बिंदी नहीं लगती। अच्छा, आर के विभिन्न रूप, ये भी हमारे नोट्स में कुछ लिखे हुए थे। मेरे नोट्स तो बहुत पुराने हैं, फिर भी काम की चीजें मिल जाती हैं, और यूपी पुलिस के नोट्स हैं ये, मैंने खुद बनाया था। ठीक है, कुल रूप कितने होते हैं? 4 रूप होते हैं आर के। ठीक है ना, देखो, एक तो सिंपल आर होता है, सिंपल आर होता है, ठीक है ना, और एक ऊपर र लगता है, और एक जो है ना ऐसे र लगता है, और एक ऐसे लगता है। ये 4 रा जो होते हैं, इनके 4 रूप। तो पहला तो राम, रहीम, रमेश, ये तो आर ऐसे प्रयोग होता है। फिर जो ऊपर रा लगता है उसे रेफ बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। यही एक मात्रा है जो आर की मात्रा पूरा अधूरा होता है। ठीक है ना, ये जो है मात्रा, ये मतलब यही एक मात्रा जो ऊपर लगा, रेफ ऊपर लगा होता है ना, वो अधूरी रहती है। आर आर आधा रहता है, बाकी जितने भी प्रकार के वो सारे पूरे रहते हैं। जैसे जुर्माना लिखना है तो जुर्माना में पहले जू, और ये आर आधा, आर माँ और ना, माँ के ऊपर जो है ना बाद में ये रा लगता है। ठीक है ना, वर्णन, तो ये आर आधा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो, ये पदेन जो होता है, पदेन का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो क्रा लगा है, ट्रा लगा है, तो ये जो क्रा लगा है ना, ये इसमें क्या होता है? का तो आधा होता है प्लस आर होता है, ये होता है। मतलब ये पूरा रा होता है, जो नीचे ये रही ये ट्रा। देखो, इसमें जो पाई होती है ना, तो पाई में क्या होता है कि ऐसे लग जाता है, जिसमें पाई नहीं होती है, जिसमें पाई नहीं होती उसमें रा ऐसे लगता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर पूरा रा होता है, ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ पर ये आधा रा नहीं होता है, ये पूरा रा होता है। इस रूप को पदेन कहा जाता है। यह रा स्वर का सहित रूप होता है। ठीक है, जिस वर्ण को बोलने में आ स्वर की मात्रा आती है, वह रा का स्वर सहित होता है। जैसे देखो, क्रा, मैंने क्रा बोला तो आ, क्रा, आ बाद में आ रहा है ना, तो ये ऐसे होता है। ये चीज जो बताई जा रही, जैसे ग्रह, ठीक है ना, तो आधा गा राह, क्रम का आधा का राम, भ्रम आधा भाम, ये हो जाता है। ठीक है ना, अब आर के विभिन्न रूप, ठीक है ना, वही चीज पढ़ना। आर का यह रूप अपने पहले आए हुए पाई वाले व्यंजन व्यंजन वर्ण में लगता है। ठीक है ना, जैसे पाई वाले ये का हो गया, गा हो गया, पा हो गया, ये सब पाई वाले वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिन्हें लिखने में एक सीधी पाई आती है। ठीक है ना, इन व्यंजनों में रा का यह रूप तिरछा हो जाता है। जैसे देखो, ये का में तिरछा लगा दिया, ये रा हो गया, पा में प्रा हो गया, गा में ग्रा हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए, पाई रहित मतलब जिसमें पाई है ही नहीं, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती, पाई रहित व्यंजनों के नीचे पदेन का दूसरा रूप इस तरह होता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर इत्यादि। अब देखिए, इसमें पाई नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम ऐसे रा लगाएंगे। लेकिन ये रा क्या होता है? ये पूरा रा होता है, ये आधा नहीं होता है, ड्रम। ठीक है ना, इसको लिखना ड्रम। तो ये पाई रहित वाले सब व्यंजनों में ऐसे लगता है। राष्ट्र लिखना है तो रा प्लस आधा सा, फिर आधा टा, फिर रा। देखो, यहाँ ट्रा ऐसे लिखा जाएगा ना, तो ऐसा मत समझना कि इसमें आर तो सर आधा है, नहीं, टा आधा है और आर पूरा होता है। ये देखिए, टा आधा है और आर पूरा होता है, को साथ लिखने पर राष्ट्र बन जाता है। आप खुद सब देख लीजिए। द और हा में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो आधा दा रा द्रा बन जाता है। ठीक है ना, और हा, हा ऐसे बन जाता है, आधा हा प्लस रा। ठीक है, दरिद्र, रुद्र आदि। देखो, हा
हा का प्रयोग भी देख लो। जब हर्ष लिखते हैं, हराश लिखते हैं, तो देखो ऐसे होता है, लेकिन इसमें क्या आधा हा और रा होता है, ठीक है ना। ता में जब पदेन रा का प्रयोग होता है तब त्रा बन जाता है, जैसे नेत्र, त्रिकोण, त्रिशूल इत्यादि। शा में जब पदेन रा का प्रयोग होता है तो श्रा बन जाता है, जैसे श्रमिक, अश्रु, श्रवण आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पदेन और रेफ का एक ही शब्द में प्रयोग होता है, जैसे आर्द्रता। देखो आर्द्रता, नीचे भी ऊपर रेफ का प्रयोग होता है, नीचे पदेन का, ठीक है। प्रार्थना आगे और ऊपर देखो पुनर्प्रस्तुतिकरण, दो तो एक शब्द में दोनों प्रयोग होता है। यहाँ पर रा और री में अंतर, रा व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण है। री का प्रयोग जैसे ग्रह लिखने में, ग्रह, तो री की यह मात्रा का प्रयोग होता है, ग्रह लिखने में ये मात्रा का प्रयोग होता है। देखो ये यहाँ पर रा है और यहाँ पर री है, ये चीज अंतर समझ लेना, यहाँ पर ग्रह है और यहाँ पर गृह है, तो ये री की मात्रा ये आर है और ये पूरा आर है, ये ध्यान रखना। ये आधा आर नहीं है, ऐसे लिखा है, आधा गा प्लस पूरा आर प्लस हा, ठीक है ना। तो ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।